हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका जनरल साइंस का अपना आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। जो आपको केमिस्ट्री के अंदर जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है एनसीईआरटी आपकी, उसमें आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, दैट इज ड्रग एंड मेडिसिन। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसमें ड्रग एंड मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव है, जो कलर्स, जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं, इनके अलावा सोप और डिटर्जेंट है, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ड्रग एंड मेडिसिन वाला टॉपिक है, डीआरडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहां से क्वेश्चन पुट किया गया था और बाकी भी जो अपनी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड वे के अंदर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का आपको अलग अलग मेथड्स है। आइदर आप इसको डिजीज वाले टॉपिक के साथ ऐड करके पढ़ सकते हैं, या फिर जो अपना केमिस्ट्री का टॉपिक है उसी के साथ केमिस्ट्री को ही आगे प्रोसीड करते हुए ड्रग एंड मेडिसिन, साथ में प्रिजर्वेटिव है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह हैं, इनसे क्वेश्चन लगातार पुट किए जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर भी, रेलवे के अंदर भी, डीआरडीओ के अंदर भी। और इनके अलावा सोप और डिटर्जेंट है, ये भी अपना जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसी के साथ में जो रिलेटेड रहता है। लेकिन आज का अपना केवल और केवल टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ड्रग एंड मेडिसिन, केवल और केवल ड्रग एंड मेडिसिन की स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा, क्योंकि टर्म्स जो हैं वो हल्की सी, जो अपना नॉर्मल अपन पढ़ते हैं इंजीनियरिंग लेवल पर, उनसे हल्की सी जो टर्म्स हैं वो डिफर करेंगी, और काफी जो लैंग्वेज के अंदर भी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हल्का सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से ही आपको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, काफी पिक्चर फॉर्म के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हो सकता है उतना यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। यहां पर आपको जो नोट्स लिखे हुए हैं वो बाकायदा हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप माइंड सेट रखना। जो भी आपको नोट्स आपको यहां पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, पिक्चर फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट बाद में अपन ने किया है। ठीक है ना, तो सब आपके शॉर्ट नोट्स की फॉर्म के अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं। ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को, हर पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ड्रग एंड मेडिसिन के अंदर अपन सबसे पहले एक बेसिक स्टडी करते हैं कि स्टार्टिंग में कि मेडिसिन और ड्रग एक्चुअल में क्या है और दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है सिंपल वे के अंदर। और कंप्लीट आपका कंटेंट है बाइलिंगुअल रहेगा, तो दोनों को आपको जो कंपैरिजन फॉर्म के अंदर लिख करके दिया गया है। सबसे पहले मेडिसिन और ड्रग दोनों ही अपने आप के अंदर केमिकल सब्सटेंस है। अब डिफरेंस क्या है इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वन बाय वन आसानी से आप समझते हुए जाना। मेडिसिन की अगर हम बात करें, केमिकल सब्सटेंस है जो आपको क्योर प्रोवाइड करता है डिजीज से, और सेफ है इसको यूज करना, क्योंकि जो अमाउंट हम लेंगे मेडिसिन एज ए मेडिसिन के तौर पर, इस केमिकल सब्सटेंस को अपने शरीर में इंटेक करते हैं तो एक अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट लिया जाता है जो कि सेफ अमाउंट हो, हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिटी एंड, या फिर जो टॉक्सिटी है वो विषाक्तता है वो अल्प मात्रा के अंदर होती है, तो ये शरीर के लिए सेफ है। दैट टाइम जो केमिकल सब्सटेंस है उसको हम मेडिसिन वर्ड से डिनोट करेंगे। सेम ड्रग भी अपने आप के अंदर केमिकल सब्सटेंस है जो डिजीज को क्योर करने के अंदर काम आता है, लेकिन ये हैबिट फॉर्म करता है। मतलब अगर एज ए ड्रग आप इस केमिकल सब्सटेंस को इंटेक करते हैं तो ये आपके अंदर हैबिट जो है, एक डेली लाइफ के अंदर हैबिट है, उसका फॉर्मेशन करता है, सिंपल सी बात। अच्छा, ये एडिक्शन कोज करता है और साथ के अंदर सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं इसके। ये जो टर्म्स मैंने आपको हाईलाइट करके दी हैं, ये एज इट इज अगर ड्रग मेडिसिन से आपसे क्वेश्चन पुट होता है तो ये जो टर्म्स हाईलाइट की हैं एज इट इज ऑप्शन के अंदर बनेंगी, बिल्कुल भी इनके अंदर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी पॉइंट मार्क किए जा रहे हैं काफी आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और बाकायदा आपको पैनल का पीडीएफ तो प्रोवाइड किया ही जाता है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। मेडिसिन और ड्रग के अंदर दोनों केमिकल सब्सटेंस हैं। मेडिसिन की बात करें, दैट मींस ये अपने आप के अंदर एक अमाउंट है, उसको आप इतना इंटेक करते हो ताकि बॉडी के लिए ये सेफ रहे। तो वहीं अगर ड्रग की बात करें तो अपने आप के अंदर एडिक्शन कोज करता है, हैबिट का फॉर्मेशन करता है, और साइड इफेक्ट्स हैं इसके, दैट इज ड्रग। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन कंप्लीटली ड्रग एंड मेडिसिन, जो आपको एग्जांपल्स हैं वो काफी यहां पर ध्यान में रखने होंगे, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कीमोथेरेपी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, बाइलिंगुअल है दोनों के अंदर। हिंदी को मैं प्रीफर कर रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए इन चीजों से। यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें रोगों के उपचार का रसायनों द्वारा, विभिन्न रसायनों या केमिकल्स के द्वारा
कोई भी डिजीज है उसका अपन क्योर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, दैट जो ब्रांच आती है दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या है ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा फादर आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज कीमोथेरेपी के जनक है वो कौन है, पॉल एलियर्स। पॉल एलियर्स है वो कीमोथेरेपी की मतलब जो एक केमिकल सब्सटेंस है, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वो ड्रग हो या फिर मेडिसिन हो। कीमोथेरेपी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम कोई भी डिजीज का क्योर करते हैं इन केमिकल सब्सटेंस को यूज करके। इसके फादर कौन है वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रख के चलना। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीमोथेरेपी का उपयोग किए जाने वाले रसायनों को अक्सर उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है कि इनके वर्ग क्या है, इन्हीं का क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट पूरे लेक्चर, थ्रू आउट द लेक्चर इन्हीं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड। दर्द निवारक दवाइयां हैं जो दर्द से राहत देने के लिए, जो जवार नाशक है, जवार नाशक जो शरीर का तापमान को कम करती हैं, जो सूजन रोधी दवाइयां हैं। अब ये जो वर्ड है सूजन रोधी वर्ड है, सूजन के लिए जवारनाशक, शरीर को जो आपको जो टेम्परेचर है मतलब बुखार से रिलेटेड वर्ड है, फीवर से रिलेटेड वर्ड है। दर्द निवारक है वो दर्द से राहत देने के लिए। अब ये वर्ड से ये यूज नहीं किए जाते एग्जाम के अंदर, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो वर्ड है वो एज इट इज पुट कर देता है। यहां पर दर्द निवारक ना देखिए, एज इट इज वर्ड पुट कर देता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि आपको एनाल्जेसिस जो वर्ड है उसको वर्ड पुट करेगा रेदर देन दर्द निवारक। तो ये वर्ड्स जो है वो आपको एज इट इज बाकायदा आपको हिंदी के अंदर लिख कर दिया गया है, लेकिन वर्ड्स जो आपको है केमिकल सब्सटेंस के जो भी डिजीज है उनके आपको एज इट इज वर्ड याद रखने हैं, जो इंग्लिश टर्म है उसको प्रीफर करना है, ठीक है ना। ये आपको समझने के लिए, क्योंकि आपको अगर दर्द निवारक दे दिया तो दर्द से राहत देती है, तो सिंपल वर्ड हो जाता अपने आप। जवारनाशक मतलब जवार मतलब फीवर से रिलेटेड वर्ड है, तो मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, तो आपको इंग्लिश वाले वर्ड हैं उनको प्रीफर करना है, ये ध्यान में रख के चलना। सूजनरोधी दवाइयां हैं वो सूजन को नियंत्रित करती हैं। एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स तो आपने काफी जो मेडिसिन इंटेक करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स तो आपके लिए कोई न्यू वर्ड नहीं होगा, लेकिन सारे वर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान में रख के चलना है, जो मैं मार्क कर रहा हूं और बाकायदा यहां पर हाईलाइट किए गए। कौन सी मेडिसिन किसके निवारण के लिए, किस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। कि आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पेन रिलीफ के लिए कौन सी है, बॉडी का टेम्परेचर रेड्यूस करने के लिए कौन सी है, यहां पर इन्फ्लेमेशन को आपको बॉडी का कंट्रोल करने के लिए कौन सी है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए कौन सी मेडिसिन यहां पर जो आप इंटेक करते हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्क की हुई है, इनके बारे में वन बाय वन अपन कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। यहां पर मैंने आपको बेसिक बता दिया क्योंकि अपने जो बेसिक स्टडी है कीमोथेरेपी की उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया यहां पर दे दिया मैंने, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में इन डीप अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जवारनाशक, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक्स के बारे में अपन सबसे पढ़ते हैं। अच्छा, एज इट इज वर्ड देता आपको, एंटीपायरेटिक्स जो वर्ड है उसको एज इट इज लिखेगा, एंटीपायरेटिक्स एज इट इज वर्ड इस टाइप से लिखेगा रेदर देन जवारनाशक, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ते हैं कि जवारनाशक एंटीपायरेटिक्स है क्या चीज। एंटीपायरेटिक्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि फीवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर नॉमिनल टेम्परेचर से अपग्रेड कर जाता है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए जो मेडिसिन, जो ड्रग सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक्स या फिर जवारनाशक, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, हिंदी वर्ड को प्रीफर मत करना, केवल और केवल लैंग्वेज आपको समझने के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन सी है, एस्पिरिन आपने काफी बार सुना होगा। अच्छा, पैरासीटामोल ये सबसे मोस्ट फेमस जो आपके सामने जो मेडिसिन है, जो एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं वही एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम्पल को याद रखने का मेथड क्या हो, दो मेथड है, या तो आप रिपीटेड वे के अंदर जो इन एग्जाम्पल को मुश्किल से आपके सामने कोई बहुत इलोंगेटेड यहां पर लेक्चर नहीं रहेगा, मोस्ट समराइज फॉर्म के अंदर रहेगा, इसको रिपीटेड वे के अंदर आइदर आप रिवाइज करो। सेकंड मेथड है इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, यही वर्ड देखने को मिलेंगे आपको एज इट इज याद हो जाएंगे। दोनों मेथड में जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एस्पिरिन क्या है, इट इज द कॉमनली जो यूज की जाती है जो बुखार वगैरह के अंदर केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, इसका एस्पिरिन मैंने क्यों अलग से लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर जो आपका
एमवीआई का एग्जाम है या एमपी का जो अपना एग्जाम है उसमें मैंने डायरेक्टली एस्पिरिन का पूछा गया था कि एस्पिरिन को क्या बोला जाता है, अदर नेम एस्पिरिन का क्या है। इस टाइप से फॉर्मेशन किया गया था कि एस्पिरिन है उसको अदर नेम कॉमन नेम क्या है इसका, दैट इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख के चलना। सबसे पहले जवारनाशक क्या है, फीवर को कंट्रोल करता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एस्पिरिन को अलग से लिखा है, दैट मीन्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो वर्ड लिखा गया है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई चीज समझ में? ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये वर्ड, ठीक है। यहां पर आपको जो स्ट्रक्चर है, अच्छा किन पॉइंट्स को आपको इग्नोर करके चलना है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाकर दी गई है। एस्पिरिन की स्ट्रक्चर याद रखने की कोई नीड नहीं है, आपको एस्पिरिन की स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ठीक है ना। पैरासीटामोल और तीनों के लिए आपको एटलीस्ट एग्जाम्पल ध्यान में हो, इनकी स्ट्रक्चर को इग्नोर करके चलना। स्ट्रक्चर को जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहां पर डिस्प्ले कर दिया है, केवल और केवल आपको यहां पर कि आपको पता हो पैरासीटामोल के बारे में, एस्पिरिन के बारे में, एग्जांपल्स इनके एज ए आपको नेम याद रखने हैं ओनली, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट आपको केवल और केवल एग्जांपल ध्यान में रखने। आई चीज समझ में? तो ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलेंगे। तीनों एग्जांपल सिंपल सी बात है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है और फेनासेटिन है, ठीक है। फेनासेटिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ठीक है। लेक्चर के थ्रू आउट ही आपको याद हो जाएंगे कि जवारनाशक क्या है, एंटीपायरेटिक्स क्या है, जो बुखार को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। एस्पिरिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, जैसे अपन डिटॉल के लिए पढ़ेंगे, एंटीसेप्टिक के लिए काफी फेमस एग्जांपल है, उसी प्रकार से एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक्स का सबसे फेमस एग्जांपल है। इसका आपको अदर नेम याद रखना है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। यहां पर थ्रू आउट लेक्चर ही मैं आपको याद करवा दूंगा। एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है एंड फेनासेटिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दर्द निवारक, तो दर्द निवारक आपको एग्जैक्टली लिख देता है, तब तो कोई भी बता देगा कि दर्द निवारक दर्द का निवारण करती है, लेकिन वर्ड आपको इंग्लिश वाला वर्ड देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। एनाल्जेसिस वर्ड है वो आपको एग्जैक्टली वही वर्ड देगा, एनाल्जेसिस वर्ड, ठीक है, रेदर देन दर्द निवारक। क्या काम करती है? These are the drugs used for relieving pain and also known as narcotics, also known as narcotics। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि दर्द निवारक की डेफिनेशन यहां पर आपको एनाल्जेसिस जो वर्ड है उसको देगा, दैट मींस रिलीविंग पेन, और इसको नार्कोटिक्स भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अच्छा यहां पर भी इसको मैं आगे फर्दर क्लासिफाई करूंगा। दर्द निवारक एक तो सीवियर पेन है, उस टाइम पर कौन सी मेडिसिन है, और मतलब नॉर्मल पेन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, दोनों आपको ध्यान में रख के चलिए। अच्छा नॉर्मल पेन की अगर बात करें अपन, तो जनरल एग्जांपल अगर मैं बोलूं दर्द निवारक कौन कौन सी औषधियां हैं, एस्पिरिन आपको प्रीवियसली बुखार के अंदर भी था और यहां पर भी है। यहां पर आप सोचोगे गलती से लिखा गया, नहीं, दोनों के अंदर है। पैरासीटामोल भी वहां पर भी था, यहां पर भी है, दोनों आपको ध्यान में रखने। इनके एग्जाम्पल एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, इसी के साथ में सारे वर्ड आपको, ये काफी वर्ड, इब्रुप्रोफेन है, काफी बार पूछा जाता है। इसके साथ में आपको नेप्रोक्सिन जो वर्ड है वो आपको इंपॉर्टेंट जो आपको मेडिसिन है उनके लिए ध्यान में रखना है। जो भी आपको यहां पर लिखाई गई है सारी आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पुट किया गया है, वही सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर डिस्प्ले किए गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो सीवियर पेन के लिए, जो एक्सट्रीम लेवल पेन है उसके लिए कौन सी मेडिसिन यहां पर अपन यूज करते हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना है। गंभीर दर्द के लिए मॉर्फिन है, एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है सीवियर पेन के लिए। हीरोइन है, उसको भी आप जो है यहां पर एज ए सीवियर पेन के लिए यूज करते हो, ठीक है। कोडिन है, पैथिडीन है और मारीजुआना, मारीजुआना, सारे जो आपको एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट याद रखने। गंभीर दर्द के लिए, सीवियर पेन के लिए कौन से, तो याद हो गया यहां पर कि दर्द निवारक कौन कौन सी है। दर्द निवारक क्या है कि जो आपका पेन है, जो बॉडी के अंदर पेन है उसको रिलीव करती है। किस वर्ड से इनको जाना जाता है, दैट इज नार्कोटिक्स के लिए अपन नाम से वर्ड से जानते हैं इनको। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सीवियर पेन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन
कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है जिनको अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। वापस से बोल रहा हूं, यहां पर आपको पिक्चर फॉर्म में डिस्प्ले करने का केवल और केवल एक टारगेट था कि आपके माइंड के अंदर ये पिक्चर्स का फॉर्मेशन हो सके। अदरवाइज ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको मैं आपको सिंपली राइट डाउन करके भी लिखवा सकता था, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो इस वजह से जानबूझकर इनको पिक्चर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया गया है ताकि माइंड के अंदर आपके उस पिक्चर का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, काफी कॉमन नेम है जो आपको सुना हुआ है। इफेक्टिवली फाइटिंग करती हैं बैक्टीरियल इंफेक्शन से। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे, उसके लिए अपन एंटीवायरल पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंटीवायरल जो वायरस के अगेंस्ट वर्क कर रही है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही है, दैट इज एंटी जो अपन बायोटिक्स पढ़कर चल रहे हैं। ठीक है, जो वायरल इंफेक्शन एंड कैन एक्चुअली कॉज मोर हार्म देन गुड। एक सिंपल आपको अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज में आपको जो बुक लैंग्वेज है उसके अपार्ट जो डेली लाइफ का जो आपको नॉलेज है उसके बारे में बताता हूं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिसिन के अंदर एक सिंगल साल्ट ऐसा प्रेजेंट होता है जो क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल बोलने का मतलब क्या है कि वो हार्म कोज करेगा ही, आइदर वो डिजीज को क्योर करेगा या फिर मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि वो आपको रेदर देन कम अमाउंट के अंदर या फिर हाई अमाउंट के अंदर जो एज ए हार्म है वो क्रिएट करता है। सिंपल सी बात है, तो केमिकल सब्सटेंस है अपने आप के अंदर। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर आपको एंटीबायोटिक्स के लिए आपने काफी बार ये जो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां से आपने काफी बार रिपीटेड देखा होगा क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स से आता है कि एंटीबायोटिक्स सबसे पहले फॉर्मेशन या डिस्कवर किन्होंने किया, किस प्लांट से किया? पेनिसिलियम नोटेटम प्लांट से किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, किस ईयर में किया? ये क्वेश्चन तो आपने काफी सारी एग्जाम्स के अंदर भी देखा होगा। इनके अलावा एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एंटीबायोटिक्स के वो याद रखने हैं आपको। एंटीबायोटिक्स का आपको टेट्रासाइक्लिन है, उसके लिए आपको अगर एग्जांपल में आ जाए कि एंटीबायोटिक्स कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन आपको दिया हुआ हो तो वहां पर आपको टिक कर देना। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक डिजीज देकर के बाद में पूछेगा कि वहां पर कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है। आपको तपेदिक के लिए पूछेगा, टाइफाइड के लिए पूछेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है। सारी एंटीबायोटिक 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन के अंदर सभी एंटीबायोटिक्स हैं उसके अंदर भी। इसी वजह से मैंने स्पेसिफिक डिजीज भी यहां पर ऐड करी है और यह काफी बार आपको पूछी जाती है। जो टीबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको डिजीज देता है, टीबी के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। तो बाकायदा मैंने मेंशन किया है यहां पर एंटीबायोटिक्स के अंदर डिजीज है, उसके साथ में आपको जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, उसको यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर मेंशन है, ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या चीज है? ट्रैंक्विलाइजर क्या है? वे रासायनिक पदार्थ हैं। सारे हम जो अगर ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं तो सभी केमिकल सब्सटेंस हैं। अच्छा, ट्रैंक्विलाइजर के बारे में बोले तो वे रासायनिक पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उस पर कार्य करते हैं। मतलब जो चिंता, तनाव है, इनको कम करने के लिए या फिर इनको आप ट्रैंक्विलाइजर जो वर्ड है उसकी जगह अगर मैं प्रशांतक वहां यहां पर वर्ड यूज करता तो आप इजीली समझ भी पाते, लेकिन यहां पर जो वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली यही वर्ड ट्रैंक्विलाइजर। प्रशांतक आपको वर्ड दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रशांतक से तो आप एग्जैक्टली डेफिनेशन भी क्लियर हो जा रही है। तो शांत करने वाले प्रभाव हैं, मतलब जो मेंटल डिजीज है उनको क्योर करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, अच्छा इनके टाइप्स कितने होते हैं? मेनली अपन इनको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है दैट इज सिडेटिव या फिर जो हिप्नोटाइज करते हैं, सेकंड क्या है? जो मूड को एलिवेट करते हैं या फिर एंटी डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन को एक्सट्रैक्ट करने में, रिमूव करने के अंदर हेल्प करते हैं, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, तो 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और दोनों टाइप्स के अलग अलग जो अपन यहां पर ड्रग मेडिसिन पढ़ेंगे, दोनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे कि यहां पर आपको हिप्नोटाइज जो है, हम जो बोलते हैं कि सम्मोहकारी है, उनके लिए कौन सा है, और यहां पर मनोदशा को बढ़ाने वाले हैं या फिर मनोदशा है उसको बढ़ रही है तो उस टाइम पर उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर अवसाद रोधी जो मेडिसिन है वो कौन सी यूज होती है, दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक आपको
आइडिया ध्यान में रखना है कि ट्रैंक्विलाइजर क्या चीज है, ट्रैंक्विलाइजर किस से रिलेट करता है, और मेनली अपने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। अब इन नेक्स्ट इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो इनके एग्जाम्पल हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला हमने देखा दैट इज सीडेटिव के बारे में, शामक भी बोला जाता है हिंदी के अंदर, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि आपको जो वर्ड है वो इंग्लिश वाला ही प्रीफर करना है, ठीक है। तो शामक के लिए देखते हैं अपन कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो आपको ध्यान में रखने। दैट इज कैल्मपोज है, मेप्रोबामेट है, और इसके साथ में सेरोटोनिन है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? शामक के एग्जाम्पल है। जो हिप्नोटाइज, जो नींद आने वाली जो दवाई है, उनके लिए हम क्या बोलकर चलते हैं? दैट इज बार्बिट्यूरिक एसिड, और इसके जो व्युत्पन्न है, दैट मींस इसके जो डेरिवेटिव हैं। आप जैसे काफी बार मेडिसिन लेने जाते हो तभी जो आपने सुना होगा कि इसी का साल्ट है, इस टाइप से बोल करके चलते हैं जो केमिस्ट है, कि इसी का साल्ट है या इसी का डेरिवेटिव है, जो हम टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने। सारे एग्जाम्पल जो आपको यहां पर लिख कर दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज जो हिप्नोटिक्स जो है, जो हिप्नोटाइज जो करते हैं, काम करती है, नींद लाने का काम करती है। मतलब अगर नींद नहीं आ रही है तो ये सारी टैबलेट्स हैं, ये आपको एग्जाम्पल में एज इट इज देखने को मिलेंगी। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने। इसके बाद में डिप्रेशन के अगेंस्ट जो वर्क करती हैं, मतलब डिप्रेशन को रिमूव आउट करने के लिए अवसाद रोधी जो दवाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं? दैट इज बेंजेड्रिन है, इसके साथ में नोडिन है, और मेथाम्पाइन। ये इंपॉर्टेंट जो आपको डिप्रेशन के अगेंस्ट वर्क करती हैं वो सारी मेडिसिन है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। सब किसके एग्जाम्पल हैं? सारे एग्जाम्पल जो हमने पढ़े, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, तीनों को सेपरेटली अलग अलग लिख करके दिया गया। हल्का सा है, जो आपको मेडिसिन बहुत ज्यादा भी मैंने नहीं लिख के दी है, जो एग्जाम से मोस्ट रिलेवेंट है, मतलब ये मैक्सिमम लेवल है, इससे बिलो लेवल पर ही आपको पूछा जाएगा, ये आप मानकर चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज एंटीसेप्टिक्स, और जो आपका डिसइंफेक्शन क्रिएट करती हैं। एंटीसेप्टिक में सबसे फेमस आपने एंटीसेप्टिक जो पढ़ा है दैट इज डिटोल के लिए अपन बोल करके चलेंगे यहां पर, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि डिटोल को फर्दर अपन कौन कौन से जो मिक्सर हैं जिनसे मिलकर के बना होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंटीसेप्टिक्स दैट इज ऐसे रसायन है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोल लिया था कि केमिकल सब्सटेंस है जिनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, कि ऐसे रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो डिसइंफेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिटोल सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है। किस किस का आप यहां पर मिक्सर है? डिटोल है, टर्पिनियोल और क्लोरोक्सीनोल, इन दोनों का मिक्सर है, उसको अपन क्या बोलकर चलते हैं? डिटोल बोलकर चलते हैं, जो आप मार्केट के अंदर मोस्ट फेमस एग्जांपल है। सेलोन के लिए आपको ध्यान में रखना है। बोरिक एसिड है, जो आइस के लिए यूज करते हैं, ये तो आपने केमिस्ट्री में वैसे ही पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर, बोरिक एसिड के लिए, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट केमनोफोर के लिए भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान में रख के चलने हैं। पिथेलोएन H3BO3 बोरिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड काफी बार पूछ लेता है। अच्छा, आयोडीन है। आयोडीन अपने आप के अंदर आपको पता है दैट इज एंटीसेप्टिक का वर्ड, एंटीसेप्टिक है, उसका वर्क करता है अपने आप के अंदर, तो उसी से रिलेटेड दैट इज आयोडोफोर्म CH3, क्योंकि आयोडीन अपने आप के अंदर एंटीसेप्टिक का जो वर्क करता है। तो आपको ध्यान में रख के चलना है। एग्जाम्पल जो मैंने मार्क किए हैं वो एग्जाम में मोस्ट रिलेवेंट है, उनके अलावा भी जो लिखे गए हैं वो आपको इक्वली इंपोर्टेंस के साथ में याद रखने। अच्छा, आयोडीन जो अपन बोलकर चलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में आपने देखा होगा। आयोडीन अपने आप के अंदर यहां पर वापस वही वर्ड जो मैंने बोले हैं लिखे गए हैं, पावरफुल एंटीसेप्टिक है, और टिंचर ऑफ आयोडीन है, वो इंप्लॉय क्या करता है? टिंचर ऑफ आयोडीन किससे मिलकर बना होता है? 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन इन एल्कोहल एंड वाटर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? कैसे कैसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे आपको? मोस्टली जो एंटीसेप्टिक डिटोल के मिक्सर के लिए, इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड, टिंचर ऑफ आयोडीन से, यही सारे जो आपको क्वेश्चन है वो एंटीसेप्टिक से पुट होंगे, ठीक है ना। तो सारे आपको नोट फॉर्म के अंदर लिखा गया है। आयोडीन अपने आप के अंदर एंटीसेप्टिक का जो यहां पर वर्क करता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? दैट इज द
2 to 3% सॉल्यूशन हम लेकर के चलते हैं आयोडीन इन एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कीटाणु नाशक के बारे में, जो डिसइंफेक्ट जो करते हैं उनके लिए देखते हैं दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, उसको भी मैं आपको क्लेरिफाई करके चलूंगा। कीटाणुनाशक, वापस बोल रहा हूं, आपको वर्ड प्रीफर करना है इंग्लिश वाला ही केवल और केवल। कीटाणुनाशक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, लेकिन जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर ये सुरक्षित नहीं होते। अगर ये जीवित ऊतकों के संपर्क में आ रहे हैं तो ये सुरक्षित नहीं होते, जबकि एंटीसेप्टिक सुरक्षित होता है। ध्यान में रखिए चलना। उदाहरण के लिए फिनोल का अगर आप 1% सॉल्यूशन लेते हो तो वो अपने आप के अंदर कीटाणुनाशक के रूप में जो है यहां पर वर्क करेगा। वहीं अगर सेम आप फिनोल का 0.2% अगर यहां पर सॉल्यूशन लेते हो, दैट विल वर्क एज ए एंटीसेप्टिक। तो यहां पर आपको एग्जैक्टली पूछा जाएगा, अलग से मैंने एज ए इंफॉर्मेशन आपको पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, 1% फिनोल का सॉल्यूशन है या फिर 0.2% फिनोल का सॉल्यूशन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा है, एग्जैक्टली पुट किया जाता है एग्जाम के अंदर, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर 1% सॉल्यूशन है फिनोल का तो अपने आप के अंदर कीटाणुनाशक की तरह वर्क करेगा, 0.2% है तो अपने आप के अंदर एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करेगा, सेम। ठीक है ना। नेक्स्ट है एंटीवायरल। तो स्टार्टिंग में मैं एंटीबायोटिक्स आपको बताई थी, उस टाइम पर क्या बोला था कि यहां पर जो अगेंस्ट बैक्टीरिया को किल करने में वर्क करती हैं दैट इज एंटीबायोटिक्स। अच्छा, वायरस के अगेंस्ट जो वर्क करती हैं दैट इज एंटीवायरल। तो एंटीवायरल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एड्स के जो क्योर करती है उस मेडिसिन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर जो यूपीएससी नेम है इस वजह से 3 डेज यहां पर आपको, आप सोचोगे कि यहां पर जो लिखने के अंदर मिस्टेक हुई है, लिखने के अंदर मिस्टेक नहीं है, 3 डेज ही है। 3 डेज AZ, यहां पर जो वर्ड है उसको AZ इस टाइप से लिख रहा है, AZT जो एक्रोनेम है उस फॉर्म के अंदर है AZT। ठीक है ना, तो इसी टाइप से आपको AZT याद रख लेना है। 3 डेज डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, 3 डेज कौन से, यहां पर ये IUPAC नेम है उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, जो नोमेनक्लेचर अपन करते हैं। तो 3 डेज यहां पर है, इसको हल्का सा ध्यान में रखना है। दैट इज एड्स के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, एड्स अपने आप के अंदर वायरल डिजीज है जो कि यहां पर अपन पढ़ के चलते हैं डिजीज के अंदर, तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन वर्क करती है वो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो IUPAC नेम है इस वजह से यहां पर डैश मार्क किया गया है, तो आपको हल्का सा ध्यान में रखना है। एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन सी हैं और जो डिसइंफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1% सॉल्यूशन एंड 0.2% सॉल्यूशन, दोनों के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने जो फर्टिलिटी के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आपका मेमोरी बेस्ड पेपर था लास्ट ईयर, जो DRDO का मेमोरी बेस्ड पेपर था, वहां से ड्रग मेडिसिन का ये जो आपको पैनल डिस्प्ले हो रहा है, अभी जो आपको पिक्चर यहां पर डिस्प्ले हो रही है, वहां से क्वेश्चन पुट किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं जो आपको, इनका उपयोग महिलाओं में जो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए किया जाता है और जो पीरियड फॉर ओव्यूलेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए करती हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए इसकी दवाइयां हैं, मेडिसिन कौन कौन सी हैं उनके लिए आपको ध्यान में रखना है। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है एनोविड ई। एनोविड ई किस किस का मिक्सर है, जैसे अपने डिटोल के अंदर पढ़ा था किस किस का मिक्सर है, तो जहां पर मिक्सर इंपॉर्टेंट है वही आपको शो किए गए हैं। ठीक है, तो इसका मिक्सर किस किस का है ये आपको ध्यान में रखना है। जो एनोविड है, एनोविड ई है, किस किस का मिक्सर है, दैट इज नॉर्थिड्रोन एंड मेस्ट्रानोल, इन दोनों का मिक्सर है, दैट इज एनोविड ई। किसके लिए यूज किया जाता है, जो अपन बोल करके चलते हैं कि जो महिलाओं में पीरियड्स और ओव्यूलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट, ऐसी दवाइयां आमतौर पर एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है उनके डेरिवेटिव से मिलकर के बनती है। यहां पर नीचे जो एग्जाम्पल लिखा गया है वो एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। ठीक है, जो ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए और पीरियड साइकिल है उसको कंट्रोल करने के लिए, दोनों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिंथेटिक जो आपको जो है आपको प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है और एस्ट्रोजन है उसका सिंथेसिस है, दोनों का अपन जो मिक्सर है उसको यूज करते हैं, जो आपको ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल करने के लिए वर्क करती है एज ए मेडिसिन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, आपको ध्यान में रख के चलनी है। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पुट होंगे। इनके बाद में नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं 1 by 1, जो मैंने आपको कीमोथेरेपी में बताया कि हम जो स्टडी करेंगे यहां पर जो केमिकल सब्सटेंस है उनके बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे, तो उसी के रिगार्ड फर्स्ट से अपन
जो 8th नंबर का टॉपिक है जो आपका अपन कीमोथेरेपी में स्टडी कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। दैट इज आपको एलर्जिक जो दवाई है इसको एंटी हिस्टामीन भी बोल करके चलते हैं। एंटी हिस्टामीन, हिस्टामीन अपने आप में प्रोटीन, एंटी हिस्टामीन या फिर एंटी एलर्जिक, ठीक है। तो आपको वर्ड जो है वो प्रीफर करना है, इंग्लिश वर्ड प्रीफर करना है, एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामीन। क्या कोज करती है, किसके कारण होती है, शरीर में जो हिस्टामीन है उसके निकलने की वजह से जो है एलर्जिक जो है वो कोज करती है, तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स वहां पर यूज ली जाती है। अब कौन कौन सी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो एग्जाम के अंदर आपको पूछी जा सकती है, दैट इज डाइफेनिल हाइड्रामाइन। इनके अलावा आपको ब्रोमोफेरिनिरामाइन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट जो आपको केवल और केवल 4 एग्जांपल हैं वो मैंने यहां पर लिख कर दिए हैं और चारों आपको ध्यान में रख के चलने हैं। दैट इज एंटी जो हिस्टामाइन के रूप में या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं। तो चारों एग्जांपल किसके हैं, दैट इज एंटी एलर्जिक मेडिसिन के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने एंटासिड। एंटासिड के बारे में तो आप जो सिंगल एग्जांपल है उसको काफी बार आपने जो एग्जाम के अंदर भी देखा होगा, अदर देन आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तब भी देखा होगा। एंटासिड दैट मींस एसिडिटी जो पेट के अंदर HCl प्रेजेंट है उसकी वजह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर जो HCl है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, तो पीएच वैल्यू है वो बॉडी की पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एसिडिटी कोज करती है। उसके लिए एक बेसिक सॉल्यूशन, वापस बोल रहा हूं, उसके लिए एक बेसिक सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं ताकि एसिड और बेस मिलकर के जो न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है वो एग्जीक्यूट हो सके और यहां पर आपको वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो एंटासिड अपने आप के अंदर पीएच वैल्यू, यहां पर जो भी एग्जांपल लिखे गए सबकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, सब यहां पर पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी, जो अपने आप के अंदर बेसिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए जो एंटासिड है उसके लिए पढ़ा होगा। उसके अलावा भी जो एग्जांपल है वो भी आपको ध्यान रखें। करंटली मार्केट के अंदर जो 2 एग्जांपल आपको मैंने लिखे हैं इनको एज ए एंटासिड यूज किया जाता है, ठीक है। तो सारे एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये लास्ट के 2 एग्जांपल करंटली इन मार्केट जो आपको यहां पर एग्जांपल लिख करके दिए गए कौन कौन से एग्जांपल हैं और फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है कि पेट की एसिडिटी को रिमूव करने का वर्क करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है एंटासिड के लिए। चलिए आपकी लास्ट स्लाइड है जो आपको ड्रग एंड मेडिसिन के अंदर याद रखनी है कि जो मलेरिया है उसके लिए मलेरियल जो है, एंटी मलेरियल मतलब जो मलेरिया डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के अंदर जो अपने वर्क करती है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कुनेन के लिए जो सिंकोना स्पीसीज है उससे आप प्राप्त करते हो। इनके अलावा जो एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट है, सारी जो मलेरिया है उसको क्योर करने के अंदर काम में आती है। तो इसके बारे में कुनेन के बारे में तो आपने बाय डिफॉल्ट पढ़ा भी होगा काफी बार कि जो मलेरिया है उसको प्रिवेंट करने में, उसको क्योर करने के अंदर आपका वर्क करती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल है जो डिजीज है उनके लिए आपको हल्का सा यही ध्यान में रखना है कि जो सल्फा ड्रग्स हैं वो काम में ली जाती हैं। इनको इन डीप एग्जांपल आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अपनी 1 डे एग्जाम है उनमें कंपेरेटिवली यहां से कम जो है यहां से पुट हुआ है क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने आपको एज ए सिंपल फॉर्म के अंदर केवल और केवल आप ध्यान में रखना है कि सल्फा ड्रग्स हैं वो यूज की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट आपका एनेस्थीसिया है, मतलब जो निश्चेतक में अगर बोलूं, लेकिन वर्ड है इसी टाइप से आपको दिया जाएगा, निश्चेतक नहीं लिख के दिया जाएगा, मतलब जो बॉडी के अंदर शून्य कर दी जाती है जिससे आपको आभास नहीं होता, सर्जरी के टाइम पर आभास नहीं होता, एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया कौन सी है, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया है। इनका मतलब क्या है, जनरल मतलब जो ऑपरेशन के टाइम पर जहां पर भी आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है दैट मींस पूरी बॉडी है उसको आपको निश्चेतक कर दिया जाता है। कोई पर्टिकुलर एक यहां पर कोई पार्ट है, मान लो आपका हैंड है, केवल और केवल उसको निश्चेतक करना है, दैट टाइम हम कौन सा देंगे, लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो दोनों को लिए आपको मेडिसिन है वो आपको ध्यान में रखनी है, केमिकल सब्सटेंस है उनको ध्यान में रखना है। जो आपको जनरल के लिए लिक्विड फॉर्म के अंदर दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड या फिर साइक्लो जो आपको प्रोपेन है और एथिलीन है वो सब यूज की जाती है एज ए एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो जेली फॉर्म के अंदर कौन सी है, स्प्रे फॉर्म के अंदर कौन सी है और इंजेक्शन फॉर्म के
अंदर कौन सी है, सेपरेट, केवल और केवल 3 को ध्यान में रख के चलना, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया, मतलब एक पर्टिकुलर एक लोकेशन पर आपको निश्चित करना है, उस टाइम पर काम में लिया जाता है, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी है उसको निश्चित करना रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस वजह से अपन जो है लोकल एनेस्थीसिया है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, आई चीज समझ में। इतना जो आपको मटेरियल पढ़ाया वो आपको ड्रग एंड मेडिसिन में याद रखना है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट सिंपल वे के अंदर मैंने आपको यहां पर प्रेजेंट किया है, और ये सारा जो मैंने आपको मटेरियल यहां पर डिस्प्ले किया है, इसको आपको, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्प्ले हो रहा है यहां, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इस पर मैं आपको पैनल का पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं, बाद में सेशन को बाइंड करेंगे। देखना, ड्रग एंड मेडिसिन जो अपना एवरीडे जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है आपका टॉपिक है, उसके अंदर अपन इनके अलावा भी जो टॉपिक है उनको आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है, कि जो आपके अदर देन, मतलब अपने जो टॉपिक है कि एवरीडे लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री है उसमें ड्रग एंड मेडिसिन के अलावा जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है, प्रिजर्वेटिव है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आर्टिफिशियल कलर्स की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट की अपन स्टडी करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वे के अंदर। आपको अगर इनकी रिक्वायरमेंट है तो 1 बाय 1 अपन शॉर्ट वीडियो के अंदर इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो अपना टॉपिक है ड्रग एंड मेडिसिन, सबसे पहले हमने जो इनका बेसिक डिफरेंस देखा, कीमोथेरेपी किसकी स्टडी को बोला जाता है, बेसिक आइडिया लिया, उसके बाद में 1 बाय 1 हमने स्टडी की, दर्द निवारक हैं, इनके बाद में एंटीबायोटिक्स हैं, जो ट्रैक्विलाइजर हैं, ट्रैक्विलाइजर के जो हमने एग्जाम्पल हैं उन सबको पढ़ा। इसके बाद में एंटीसेप्टिक्स हैं और कीटाणुनाशक हैं, इनके एग्जाम्पल पढ़े। एंटीवायरल डिजीज उसमें एड्स के लिए हमने पढ़ा, जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में जो आपको एंटासिड है, एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन है उनके बारे में हमने देखा, और एट द एंड जो एनेस्थीसिया के लिए जो सल्फा ड्रग्स हैं, और जो मलेरिया के लिए जो आपको एंटी मलेरियल डिजीज जो अपन ड्रग्स पढ़ रहे थे उनके लिए आपको पुनेन के लिए मैंने एग्जांपल बताया, काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट सेशन था जिसमें हमने जो ड्रग एंड मेडिसिन है उसको सारा समराइज वे के अंदर, मोस्ट समराइज वे के अंदर उसको रिवाइज किया। इस टॉपिक को आप खुद से करने जाओगे आपको नंबर ऑफ आवर्स लग जाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। यहां पर आपको मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड वे के अंदर पूरा कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और पैनल का पीडीएफ जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।